दोस्तों नमस्कार। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे दलहन में चना एवं मसूर। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 10 मई सन 2023 बुधवार। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि केंद्रीय खाद्य उपभोक्ता मामले के सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने PSF बफर स्टॉक के लिए NCCF के माध्यम से 1 लाख टन चना और 1 लाख टन मसूर खरीदने का फैसला लिया है। किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर इन दोनों महत्वपूर्ण दलहनों की खरीदारी की जाएगी। खाद्य मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि किसानों से केवल सामान्य औसत क्वालिटी यानी SFQ वाले दलहन की ही खरीदारी की जाएगी। सरकारी खरीद से चना और मसूर के घटते दामों पर विराम लग सकता है और बाजारों को कुछ सहारा मिलने की संभावना है। अब भाव मसूर और चने के। दोस्तों मसूर के भाव जो आज हाजिरा बाजार में जो कल के भाव थे 5,700 है। मुद्रा 5,625, बरेली 5,850 के भाव है। यहाँ पर 50 रुपये की कल गिरावट हो गई थी। अशोकनगर के अंदर 5300 के भाव हैं। पटना 5,950 और मुंबई ऑस्ट्रेलिया कंटेनर के भाव 6100 के बताए जा रहे हैं। इंदौर MP में 5600 के भाव बताए जा रहे हैं। अब भाव चने के। सबसे पहले दिल्ली के अंदर 5,050 के भाव हैं। यहाँ पे 25 रुपये की मामूली गिरावट दर्ज हुई है। नागपुर महाराष्ट्र के अंदर चने के भाव 5,025 रुपये बताए जा रहे हैं। दाऊद गुजरात में 4700 के भाव है और महाराष्ट्र लातूर में 4,675 के भाव हैं। जयपुर RJ में 5,025 के भाव बताए जा रहे हैं और इंदौर मध्य प्रदेश में 5,150 के भाव हैं। दोस्तों इंदौर कांटा 5,150 और पिपरिया MP के 4,860 के भाव हैं और ये चने के हाजिर भाव मंडियों से है। चने को लेके एक और महत्वपूर्ण खबर निकल के आई है कि मध्य प्रदेश सरकार ने व्यापारी, मिल मालिकों और स्टॉकिस्टों को सरसों, चना और गेहूं बाजार में न उतारने के आदेश जारी किए हैं। बताया जाता है कि सरकार के इस आदेश से निजी क्षेत्र के व्यापारी, मिल वालों और स्टॉकिस्टों में रोष है। आदेश में कहा गया है कि राज्य में इन जिन्सों की सरकारी खरीद को सुगम बनाने के लिए यह आदेश जारी किया गया है। ये आदेश 28 अप्रैल को मध्य प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने जारी किया और इस आदेश आने के बाद व्यापारी, मिलिंग इंडस्ट्री, निजी क्षेत्र के उद्यमी में भ्रम और आक्रोश व्याप्त हो गया है। व्यापारिक सूत्रों से जानकारी मिली है कि सरकार पर खाद्यान्नों की पर्याप्त खरीदारी करने के लिए दबाव बना हुआ है ताकि अल नीनो को प्रभाव से निपटने के लिए जमाखोरों और सटोरियों की गतिविधियों से गेहूं, दलहन एवं तिलहन की कीमतें अचानक ना बढ़े। हालत यह है कि गेहूं की सर्वाधिक आवक वाली अवधि निकल चुकी है और मध्य प्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीद के तय लक्ष्य को अभी तक प्राप्त नहीं किया जा सका है। मिलर्स और व्यापारियों का कहना है इस समय चना और सरसों का दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे चल रहा है और सरकार की चिंता इस बात को लेकर है कि यदि मानसून अपेक्षा से कम रहा तो जमाखोरों और सट्टेबाजी के चलते इसके मूल्य में अचानक तेजी आ सकती है। और इससे पहले ट्रेन द्वारा गेहूं का निकासी को रोकने के लिए इसी तरह के एक आदेश उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में जारी किया गया था क्योंकि वहां गेहूं की खरीद न के बराबर हो रही थी। ऑल इंडिया दाल मिलर्स एसोसिएशन से मिली जानकारी के अनुसार मिलों को अतिशीघ्र कच्चे माल की जरूरत है, अन्यथा उनके काम में रुकावट आ सकती है। दोस्तों ये तो निश्चित है कि अल नीनो से पूरा विश्व इस समय आशंकित है और कम बरसात और सूखे की आकांक्षा से खाद्य तेल हो या फिर दलहन, तिलहन, इन सब पर असर पड़ सकता है। अतः सरकार को एहतियाती तौर पे कदम उठाने की ज़रूरत है और जो सरकार उठा रही है दोस्तों इससे उपभोक्ता एवं आम जनता को लाभ मिल सकता है, लेकिन व्यापारी और स्टॉकिस्टों को इससे परेशानियां हो सकती हैं। एक और महत्वपूर्ण बात ये भी है कि तिलहन पर के दाम यानी खाद्य तेलों के दाम उच्चतम स्तर से लगभग 35 से 40% घट गए हैं, लेकिन इसका पूरा फायदा उपभोक्ता या आम जनता को नहीं मिल पाया है क्योंकि MRP यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस उतनी नहीं घटी है जितने तेलों के दाम एवं तिलहन यानी ऑयल सीड्स के दाम गिरे हैं, क्योंकि इसके ऊपर भी सरकार एक एहतियाती तौर पे कदम उठा रही है और स्टॉकिस्टों को और
साथ ही मिलर्स को ये कहा गया है कि एमआरपी के दाम भी जितनी में भी घटत होनी चाहिए जितना खाद्य तेलों में दाम गिरे हैं। दोस्तों, हमने हमेशा इस पर आवाज़ उठाई है, हमने यही कहा है कि आपको बार बार एमआरपी और एमएसपी यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस और मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बीच में सामंजस्य होना चाहिए और प्रमुख खाद्यान्नों के भाव डेली रूप में या साप्ताहिक रूप में प्रकाशित होने चाहिए और ये भाव बढ़त और घटत के आधार पर होना चाहिए जिस प्रकार प्रेसियस मेटल्स में होता है। इससे कोई भी अधिक जमाखोरी या अधिक दाम चार्ज नहीं कर सकता है। हो रहा यह है कि सरसों के दाम पिछले साल से लगभग 35 से 40% घटे हुए हैं, लेकिन मैक्सिमम रिटेल प्राइस के ऊपर अभी भी सरसों के दाम 150 से 160 रुपये लीटर बताए जा रहे हैं, जबकि होलसेल और मिलर्स इसके दाम बहुत कम हैं। तो दोस्तों, ऐसी अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।